ब्लड की जिस तरह से कमी हो रही है, ये जो सर के जो कॉलेज के द्वारा ये योगदान दिया जा रहा है, ये मील का पत्थर साबित होगा। ये मेरे बच्चे ट्रेंड बच्चे आज ले रहे हैं ब्लड, सबको देने के लिए तैयार हैं। एक एक बच्चा लाइन लगा के दे रहा है। दान के रूप में इसको महादान माना जाता है, क्योंकि महादान इसलिए माना जाता है कि इससे किसी के जीवन की रक्षा हम लोग कर सकते हैं। हमारे जिले में बहुत सारे ऐसे मरीज हैं थैलेसीमिया के, सिकल सेल एनीमिया के, हीमोफीलिया के, जिनको हमेशा बार बार ब्लड की जरूरत पड़ती है। डेंगू का जो है स्थिति थोड़ी सी यहाँ बढ़ी है और उसको ध्यान में रखते हुए ब्लड का भी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गया है। सबको करना चाहिए सर, इस सब आदमी का सहयोग भी करना, इसमें ब्लड दान सबसे महादान होता है जी। तो सर इसमें हमको कोई आपत्ति नहीं है इसे करने से। और मैं कोशिश करता हूँ कि काम करके और लोगों को जागृत करूँ काम के प्रति। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेक्सस और मैं हूं अभिषेक तिवारी। आपको बताते चलें कि बाबू दिनेश सिंह विश्वविद्यालय में आज रक्तदान शिविर लगाया गया है, जो कि सदर अस्पताल गढ़वा के सौजन्य से यहाँ लगाया गया है। अभी हम आपको बता दें कि जो डेंगू का जिस तरह से प्रकोप चल रहा है पूरे जिला या देश कह सकते हैं, ब्लड की जिस तरह से कमी हो रही है, ये जो सर के जो कॉलेज के द्वारा ये योगदान दिया जा रहा है, ये मील का पत्थर साबित होगा। क्योंकि देखिए आए दिन हम लोग सुनते हैं, क्योंकि हम लोग मीडिया से जुड़े हुए हैं, जो हमेशा फोन आते रहता है ब्लड को लेकर के। और आज करीब अभी लगभग 100 यूनिट के लगभग यहाँ से डोनेट हो चुका है और भी जारी हैं लोग। अभी 2-3 घंटा और समय बचा हुआ है। हमको लगता है सर शाम तक चलेगा और शाम में जितना से अधिक हो जाए। सर इस तरह का जो कार्य है निरंतर आप करते रहते हैं, तो इसका सबसे पहले तो आप बताइए कि हम ये कहें, क्योंकि आप काफी वरिष्ठ हो चुके हैं, अभी लोग बोलते हैं लेकिन दिखते बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो आपका जोश है हमेशा जनता का और जो लोग समाज का जो सेवा करने के लिए, ये कहाँ से मोटिवेशन मिलता है? ये दैविक कृपा है जी। और पीपी शर्मा साहब थे उस समय चीफ सेक्रेटरी 2005 में जी। उन्होंने ही हमको यहाँ लगाया था और कहा था दिनेश खटो जी। और मैं कोशिश करता हूँ कि काम करके और लोगों को जागृत करूं काम के प्रति। अभी हम लोग इस एरिया में जब आए थे, जो उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र था, उग्रवाद से लोग डर के लोग आते नहीं थे, सब कुछ करते थे, इनकाउंटर होता था, ब्लड के चलते मर जाते थे, यहाँ से रांची तक नहीं पहुँच पाते थे। तो हमने अपने सभी लोगों से बात की और ब्लड देने के लिए हुआ जितना भी जरूरत होगा, मैंने सिविल सर्जन साहब से कहा, जिला पदाधिकारी से कहा, सारे लोगों से कहा कि जो ब्लड की कमी होगा हमको देंगे। हमने आग्रह किया इन लोगों का कि सारे लोगों का ब्लड ग्रुप ले लीजिए, जिसकी भी जो ग्रुप सूट करेगा, जो ब्लड नहीं मिलेगा वो हम आपको देंगे। क्योंकि एक हम नागरिक हैं, हमारा भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग भी उनको देखें और सबको एक दूसरे का हाथ मिला के हम नहीं चलेंगे तो नहीं करेंगे। और ये संस्था जो चल रहा है, ये संस्था सारे लोगों के सहयोग से चल रहा है। हम कोशिश किए हैं कि सारे लोगों को बताएं और आज हमको गर्व है कि मेरे बच्चे आज ब्लड सिविल सर्जन साहब के बिहाफ में, ये मेरे बच्चे ट्रेंड बच्चे आज ले रहे हैं ब्लड, सबको देने के लिए तैयार हैं। एक एक बच्चा लाइन लगा के दे रहा है। अभी तो 187 बच्चे का रजिस्ट्रेशन हुआ, हम ले नहीं पाए क्योंकि हम उतना एक दिन में ले नहीं पाएंगे, उतना कैपेसिटी नहीं है कि हम उतना जमा कर सकेंगे, इसलिए 187 पर हमने बंद कर दिया, जबरदस्ती बंद कर दिया। हमारे बच्चे तैयार हैं, हमारे बच्चे देने के लिए तैयार हैं और काम करने के लिए तैयार है। और इसके लिए मैंने डीसी साहब को भी कहा है, एसपी साहब को भी कहा। एसपी साहब को हम लोगों ने कहा कि बूढ़ा पहाड़ी पर मैं गया हूँ, आज नहीं, उस समय जो आदमी डर से नहीं जाता था, जो सरकार की गाड़ी नहीं पहुंचती थी, उस समय भी मेडिकल कैंप मैंने किया है। आज भी मेडिकल कैंप करने के लिए तैयार हूँ और वहाँ जाकर इलाज करूंगा। आज तक हमको कोई उग्रवाद को तंग नहीं किया है, दूसरे लोग भले किए हैं, लेकिन उग्रवाद का कोई भी हम पर असर नहीं पड़ा है, क्योंकि मैं उनके बच्चे को देखता हूं, उनका शादी करवाता हूं, उनके साथ रहता हूं, जो भी उनकी आवश्यकता होती है मैं उनको भी उनके लिए करता हूं। हम 2-3 चीज आपको बता देना चाहते हैं। सर के द्वारा बोला गया कि हमारे जितने बच्चे हैं, करीब 1200 के लगभग में टोटल स्ट्रेंथ है, 1200 बच्चा का लिस्ट बनाया जाएगा कि उनका जो ब्लड ग्रुप है, और सारा ब्लड ग्रुप जो यहाँ सिविल सर्जन उनको प्रोवाइड कराया जाएगा कि कभी भी किसी भी परिस्थिति में अगर आपको आवश्यकता होती है ब्लड का, तो जो सर का जो पूरे विश्वविद्यालय के जो बच्चे हैं वो हमेशा तैयार है। और दूसरी बात, जो सर बूढ़ा पहाड़ का जिक्र किए, बूढ़ा पहाड़ से हर कोई अवगत है कि क्या सिचुएशन और किस तरह का वहाँ स्थिति थी। आज तक प्रशासन जो है सो नक्सल प्रभावित जो इलाका है उसको मुक्त करने में लगी हुई है। और सर आज से कम 5-7 साल हो गया होगा। हाँ, आलोक जी एसपी थे। अच्छा। और कैलाश आरजादी थे कमांडेंट। उस समय हम लोग गए थे, सारे मीडिया के लोग गए थे, सारे मीडिया वहाँ पर थे। वहाँ कोई आदमी डर के जा नहीं रहा था, मैं गया था वहाँ। मैं वहाँ रात से 8 बजे तक रहा हूँ,
मैं उन लोगों के साथ रहा हूँ, उन लोगों के साथ खाना खाया हूँ। और हमारे आदमी हर महीने जाते थे, हमारे लोगों को, डॉक्टर को वो सुरक्षित जगह पर पहुंचा देते थे कि आप जाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं है, हमको कोई परेशानी नहीं है। हम उनके साथ, उनके हर चीज़ में उनके जो कमी है उसमें हम पूरा करते थे। उनके बच्ची का शादी कराना, सब कुछ कराना उसमें है। मैंने सिलाई मशीन बांटे हैं, कंबल बांटे हैं, सब कुछ करते हैं और करते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू सर। अभी आप देख रहे थे जो संस्थापक हैं इस पूरे यूनिवर्सिटी का हमारे साथ थे, उनके द्वारा जो कुछ भी जानकारी दी गई। अभी हमारे साथ वह व्यक्ति हैं जो ये जो रक्तदान शिविर लगा हुआ है, गढ़वा सदर, पूरा गढ़वा जिला के सिविल सर्जन हैं। सर एक मिनट सर, जो ये रक्तदान किया जा रहा है, आज जैसा अभी समय चल रहा है, डेंगू से पूरा जिला न कहें पूरा झारखंड और पूरा देश प्रभावित है, उस बीच में इतना काफ़ी तादाद में आपको जो ब्लड का सर के द्वारा करवाया जा रहा है सुविधा, किस तरह से देखते हैं इस चीज़ को? नहीं, ये जो आपको पता है कि माननीय राष्ट्रपति महोदया द्वारा जो है दिनांक 13 सितंबर 23 को आयुष्मान भव कार्यक्रम का इनॉग्रेशन किया गया था और 17 तारीख से जो है बहुत सारे कार्यक्रम जो है उसके तहत किए गए हैं और ब्लड डोनेशन कैंप भी उसी का एक हिस्सा है। तो उसी के तहत जो है हमने जो है यहाँ के चेयरमैन साहब हैं उनसे समय मांगा था, तो उन्होंने आज का डेट दिया था। उसमें मैंने जो है हमारे ज़िले के उपायुक्त महोदय, एसपी साहब, सभी को आमंत्रित किया था इसके लिए। जैसा कि आप जानते हैं, ब्लड जो है डोनेशन होता है वो महादान होता है, दान के रूप में इसको महादान माना जाता है। क्योंकि महादान इसलिए माना जाता है कि इससे किसी के जीवन की रक्षा हम लोग कर सकते हैं। और हमारे ज़िले में बहुत सारे ऐसे मरीज हैं थैलेसीमिया के, सिकल सेल एनीमिया के, हीमोफीलिया के, जिनको हमेशा बार बार ब्लड की ज़रूरत पड़ती है और उस समय हम असहाय हो जाते हैं जब मेरा ब्लड बैंक में ब्लड नहीं रहता है। हम लोगों ने कुछ नियम भी बनाया है उसके लिए कि आप जो है अपने तरफ से भी कोशिश करें। एक बार हम लोग देते हैं, एक बार जो है वो कोशिश करके जो है डोनर लेकर के आते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि डोनर का इंतजाम नहीं हो पाता, उसके बावजूद भी हम लोग जो है फिर से उनका प्रयास करके उनको ब्लड देते हैं ताकि उनकी जीवन की रक्षा हो सके। हम लोग चाहते हैं कि किसी की भी जान ब्लड की कमी से नहीं हो। तो ये मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि जो है ब्लड की कमी से किसी की मृत्यु नहीं हो। कोई एक्सीडेंट में आ गया केस जो है उस तरह का आ जाता है, या किसी अन्य बीमारी, किडनी डिजीज वगैरह हो गया फेलियर में, उसमें भी ब्लड की कमी हो जाती है। या अन्य आजकल जो आपका डेंगू वगैरह है, इसमें भी जो है ब्लड की कमी होती है, लेकिन उसमें मेनली प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। तो प्लेटलेट्स की सुविधा जो है अभी तक हमारे ज़िले में नहीं है, लेकिन उसके लिए हम लोगों ने ब्लड सेपरेशन यूनिट के लिए विभाग को लिखा है और हम लोग प्रयास में रहेंगे कि ब्लड सेपरेशन यूनिट भी मिल जाए, ताकि उसमें 4 फैक्टर्स मिलते हैं। आपको प्लाज्मा मिलता है, आरबीसी मिलता है, प्लेटलेट्स मिलता है और ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर भी मिलता है। तो हम लोग जो है एक यूनिट से 4 तरह के बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। तो हमारा प्रयास यही रहता है कि गढ़वा की जनता को अच्छी तरह से स्वास्थ्य सेवा मिले। हम जहाँ तक सक्षम होंगे यहाँ के गढ़वा के लोगों को जो है। और आज एक खुशी का बात यह है कि आपको एक साथ 1200 डोनर भी मिल चुके हैं, क्योंकि सर के द्वारा बोला गया है कि हमारा जितना भी बच्चा है, स्टाफ है, सभी लोग सदर अस्पताल में जब भी ब्लड का आवश्यकता होगा, हम लोग अभी ही लिस्ट बना करके पूरा जो उनका ग्रुप है आपको दे देंगे। एक और दोहरी खुशी हो गई आपके लिए। हाँ, ये दोहरी खुशी तो है ही। आज जो है 187 बच्चों का जो है रजिस्ट्रेशन हुआ है ब्लड डोनेशन के लिए, और जितने भी बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं उनका भी जो है ब्लड ग्रुप का एक लिस्ट है, प्रोफाइल तैयार हो जाएगा, उनका ब्लड ग्रुप मुझे मालूम रहेगा। तो जब भी इस तरह के मौके आएंगे जिसमें कि ब्लड की कमी के कारण जो है उनको ब्लड देने की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये लिस्ट हमारा काम आएगा और उनके जीवन रक्षा में भी काम आएगा। सर कुछ लोग जो है ब्लड डोनेट करने से डरते हैं, उनके लिए क्या करना चाहिए? ब्लड डोनेट करना तो बहुत अच्छी बात है। जिस तरह से जो है ब्लड क्या होता है, ब्लड का लाइफ साइकिल जो है आरबीसी का 120 दिन का होता है। ब्लड डोनेट करने से जो है ब्लड जो है 35 दिन में तैयार हो जाता है। इस तरह से हमारे शरीर का ओवरहॉलिंग होता है और जो है शरीर और बेहतर फील करता है। कुछ लोग कहते हैं कि जैसे ब्लड देने से मोटापा बढ़ जाता है वगैरह, इस तरह का कुछ इस तरह की भ्रांतियां हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं। कहने का मतलब है कि ब्लड और प्यूरिफाई होता है और लोग जैसे स्वस्थ ही रहते हैं ब्लड डोनेट करने। ब्लड प्यूरिफाई होता है, स्वस्थ भी रहते हैं और एक मानसिक शांति मिलती है कि हम दूसरे की सेवा कर रहे हैं। थैंक यू। देखिए सर के द्वारा जैसा बोला गया कि ब्लड डोनेट करने से, क्योंकि मैं खुद
कम से कम अभी तक 8 से 9 बार ब्लड डोनेट कर चुका हूं और मुझे कभी भी उसकी वजह से कोई दिक्कत नहीं हुआ है। और मुझे आप देख करके बता सकते हैं क्योंकि मैं बहुत मोटा भी नहीं हूं, क्योंकि ये फैला लोग बताते रहते हैं कि ब्लड डोनेट करने से वेट बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा, कुछ नहीं होता है। आप लोग ब्लड डोनेट कीजिए, हम भी यही कहेंगे। और बहुत सारे ऐसे डोनर है जो फर्स्ट टाइम ब्लड डोनेट कर रहे हैं। एक बार हम बात करेंगे उनसे। आप अभी डोनेट किए या करने जा रहे हैं? सब हम करने जा रहे हैं डोनेट। अच्छा, इससे पहले कभी किए हैं? नहीं सर, इससे पहले तक कभी किए नहीं क्या हैं। अभी दिमाग में क्या चल रहा है? नहीं सर, सबको करना चाहिए सर, ये सब आदमी का सहयोग भी करना, इसमें ब्लड दान सबसे महान दान होता है। जी, तो सर इसमें हमको कोई आपत्ति नहीं है इसे करने से। मैंने एकदम देखिए आराम से कीजिए, ब्लड डोनेट करने से Yes, स्वस्थ रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और भी कहेंगे कि आप उस तरफ चलिए, और भी कई लोग हैं जो ऑलरेडी कर रहे हैं। 1 मिनट मैम, अभी इससे पहले किए हैं या नहीं कभी? नो सर, नहीं किए ये सब कैसा लग रहा है? कोई दिक्कत नहीं सर। कोई दिक्कत नहीं? हाँ, तो कोई दिक्कत होगा भी नहीं, आराम से करिए। देखिए, क्योंकि हम इस तरह से सोच रहे हैं कि जो फर्स्ट टाइम डोनर जो बच्चे हैं उनसे इसलिए हम बात करना चाह रहे हैं क्योंकि बहुत सारी भ्रांतियां जो हैं तो समाज में फैली रहती हैं कि ब्लड डोनेट करने से ये होता है, वैसा होता है। और मैं आपको बता दूं कि ब्लड डोनेट करने से कुछ नहीं होता है। जब देखिए 3 महीना का साइकिल है, 3 महीना के बाद मैं खुद 3 महीना 4 महीना में एक बार ब्लड डोनेट कर देता हूँ। और जब भी आप करिएगा तो आपको हल्का महसूस होगा। जो लोग कर रहे हों या जो कर लिए हों उनको पता होगा ये बात। अभी अच्छा, आपका भी हो रहा है ना? अच्छा, चलिए, लग रहा है डर रहे हैं क्या? अरे मत डरो यार, अभी और भी अगर कुछ बच्चे होंगे, क्योंकि देखिए काफ़ी लोग करके जा चुके हैं, समय काफ़ी हो चुका है यहाँ होते हुए। अभी और कोई लोग मिलेंगे तो हम उनसे ज़रूर पर बात करेंगे और जानेंगे कि। और देखिए क्योंकि हम जब भी ब्लड डोनेट होता है कि जो अपर लोग होते हैं, जो ऊंचे पद के लोग होते हैं, जो कप्तान होते हैं उस संस्था का, उनसे तो बात कर लेते हैं, लेकिन जो उसके पीछे होता है, हर काम करते रहता है, उसको हम लोग थोड़ा भूल जाते हैं। अभी जिनको आप देख रहे हैं तो गढ़वा ब्लड बैंक, पूरा ब्लड बैंक जो चल रहा है, लोगों को ब्लड मिल रहा है, तो उसके पीछे सारा इन्हीं का हाथ है। यही हमेशा कहीं ना कहीं देखते रहते होंगे न्यूज़ में भी कि हर जगह जुगाड़ करते चलते हैं। कभी किसी संस्था में चले गए, कभी किसी कॉलेज में चले गए, या कहीं भी जाते रहते हैं और जुगाड़ करते रहते हैं कि हमको 10 यूनिट 15 यूनिट ब्लड मिल जाए। और नहीं होता है तो हम लोग से भी कॉन्टेक्ट करते हैं कि आप लोग इमरजेंसी में दे दीजिए। सर, अभी जो इतना तादाद में आपको आज ब्लड मिल रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, चूँकि ये शुरू से ये इनका 2-3 साल से देख रहे हैं कि 100+ ये करते हैं। और जब ब्लड बैंक क्राइसिस में रहता है तो हम लोग इनसे अनुरोध करते हैं, वे फ्रिक्वेंटली कहीं पे ये नहीं करते हैं और ये हमेशा सहयोग के लिए तत्पर रहते हैं। और इन्होंने आज भी हम लोगों को 150 का टारगेट दिया है और हम लोग अबाउट 70+ चले गए हैं सर जी। अभी कंटिन्यू जारी है सर। अभी रजिस्ट्रेशन शायद 100-150 के लगभग में हो गया है। हाँ सर, 100 अच्छा, एक शिकायत हमेशा लोगों का रहता है कि हम जब ब्लड डोनेट तो करते हैं लेकिन लेने जब जाते हैं तो उस समय ब्लड नहीं मिलता है। बिल्कुल शिकायत का मौका नहीं मिलेगा सर। जी। एक्चुअली जो है इसमें था कि हम लोगों ने क्राइटेरिया फुलफिल किया है कि थैलेसेमिया में जी। CSR द्वारा एक गाइडलाइन पास हुआ है हम्म। कि एक बार वो डोनर का व्यवस्था करेंगे, एक बार हम लोग देंगे। अच्छा। उस परिस्थिति में जो है 50% लोड कम हुआ है। बिल्कुल, बट ये डायलिसिस का लोड है सर हम लोगों के पास। हाँ। और ये जो सर्जरी का यूनिट जो है वो अभी काफ़ी ज़्यादा या डिलीवरी वगैरह में भी- डिलीवरी में सर ये चूँकि एनीमिया के रेशियो गढ़वा में बहुत ज़्यादा है सर। इसको देखते हुए वहाँ पे कंजम्पशन है ब्लड का सर। लेकिन उसको हम लोग बड़े बड़े इंस्टीट्यूट को, सोशल ये को हम लोग पकड़ रहे हैं सर, उनसे अनुरोध कर रहे हैं और हम लोग को ब्लड उन्होंने वो सहयोग कर रहे हैं, हम लोग को ब्लड मिले सर। ठीक है सर, थैंक यू। अभी देखिए हम आपको बता दें, जैसे हम लोग को लगता है कि मैं ब्लड डोनेट कर दिया और उसके बाद का मुझे कुछ पता नहीं होता है कि वो किसको गया या क्या गया, लेकिन हॉस्पिटल्स में डेली कम से कम 50-100 लोग आते हैं। क्योंकि देखिए गढ़वा का जो हॉस्पिटल है पूरा जिले का एक तरह से मुख्यालय है। वहाँ हर तरह के लोग आते हैं, उनको ब्लड की आवश्यकता होती है और हर किसी को डोनर नहीं मिलता, तब ये लोग काम आते हैं। और हम आपको एश्योर करते हैं हमारे न्यूज़ के माध्यम से, कभी भी आपको इस तरह का प्रॉब्लम आता है तो आप हमें मैसेज या कॉल कर सकते हैं। अगर यहाँ इनके पास उपलब्ध होगा तो 100% मिलेगा, नहीं मिलेगा तो हम लोग व्यवस्था करवाएंगे। आप खुद डोनर लेकर के आइए, क्योंकि देखिए अभी डेंगू चल रहा है, रोज कम से कम कुछ ज़्यादा खपत होगा ब्लड का। जी है सर, डेंगू बिल्कुल होगा? बिल्कुल बिल्कुल है सर। ये डेंगू का जो है स्थिति थोड़ी सी यहाँ बढ़ी है और उसको ध्यान में रखते हुए ब्लड का भी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है सर। बाकी हम भी देखिए यही कहेंगे कि जो इस तरह से जो यहाँ पर ब्लड डोनेशन का कैंप लगाया गया है, आप लोग भी अभी हम लोग जो बर्थडे मनाते हैं और अन्य संस्थानों में जा करके और कुछ खा पी करके आ जाते हैं, आप देखेंगे कि उसमें कम से कम 15-20 दोस्तों को लेकर के जाते हैं। एक कैंप ऐसा भी सोचिए, एक बार ब्लड बैंक भी जाइए, अपना बर्थडे वहाँ भी मनाइए। पेड़ लगाने का तो हम लोग कहते ही हैं, एक बार ब्लड बैंक जाइए। जो भी 10-15 दोस्त हम लोग खाना खाने जाते हैं वो एक बार ब्लड दे करके उसके बाद हम जाएंगे होटल और रेस्टोरेंट में, तो एक अलग ही फील आएगा। क्योंकि हमारा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि हम लोग ब्लड डोनेट करने के बाद जब रेस्टोरेंट में जाते हैं तो सबके चेहरे पर जितने भी लोग किए हुए रहते हैं एक तो हल्का महसूस होता है और बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि देखिए सामाजिक दायित्व तो सिर्फ
हॉस्पिटल्स के जो कर्मचारी हैं या जो उससे जुड़े हुए फैकल्टी हैं उनका नहीं है, हमारा आपका हर किसी का है। तो इस चीज़ को आज हम प्रण कर लेते हैं कि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी दर्शक हैं या जो भी लोग, सब लोग कम से कम साल में 2 बार ब्लड डोनेट जरूर करेंगे। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ नेक्सस। जय हिंद।